दिनांक 2 दिसंबर 2024 की रात को उप निरीक्षक सुमित कुमार इंचार्ज अपराध शाखा पालम विहार गुरुग्राम की पुलिस टीम को पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक होंडा सिटी कार में सवार व्यक्ति गुरुग्राम में लूट व चोरी की किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं, जिनके पास हथियार भी हो सकते हैं। जिस पर पुलिस टीम द्वारा 75 फुटा रोड सेक्टर रोड से धर्मपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा उपकरण सहित नाकाबंदी कर जांच शुरू की। पुलिस टीम को उपरोक्त संदिग्ध कार नाकाबंदी की तरफ तेज गति से आती हुई दिखाई दी, जिसके पीछे अपराध शाखा सेक्टर 31 गुरुग्राम की पुलिस टीम थी। कार चालक को नाकाबंदी पर रोकने का प्रयास करने पर कार चालक ने बैरिकेड्स में टक्कर मार दी और कार को नीचे कच्चे रास्ते में उतारकर भगाने लगा, जिस पर अपराध शाखा पालम विहार की पुलिस टीम के ड्राइवर ने सरकारी गाड़ी होंडा सिटी कार से आगे लगा दी, जिस पर कार चालक ने पुलिस टीम की गाड़ी में टक्कर मार दी और कार चालक ने अपराध शाखा पालम विहार की गाड़ी के ड्राइवर पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया। तो गोली गाड़ी में कंडक्टर साइड खिड़की में लगी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गोली नहीं चलाने की चेतावनी दी गई और पुलिस द्वारा हवाई फायर किया गया। वह अपनी व टीम की सुरक्षा के लिए आरोपियों पर गोली चलाई तो एक गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी। गोली लगने से दोनों आरोपी जमीन पर गिर गए, जिनको पुलिस टीम द्वारा काबू किया गया। आरोपियों की पहचान रंजीत सोनी उम्र 36 वर्ष कार चालक निवासी संगम विहार दिल्ली व तंजीर आलम उम्र 29 वर्ष निवासी माधवपुर बेरिया जिला बेतिया बिहार के रूप में हुई है। पुलिस टीम द्वारा आगामी कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ में गोली लगने के कारण घायल हुए बदमाशों व आरोपियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया और प्रबंधक थाना राजेंद्र पाल गुरुग्राम सीन ऑफ क्राइम फिंगरप्रिंटिंग टीमों को सूचना से अवगत करवाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। उपरोक्त वारदात के संबंध में आरोपियों उपरोक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत पुलिस थाना राजेंद्र पाल गुरुग्राम में अभियोग अंकित किया गया। उपरोक्त मुठभेड़ में कुल 9 राउंड फायर हुए, जिनमें से आरोपियों की तरफ 5 और पुलिस की तरफ से 4 फायर किए गए। पुलिस टीम ने आरोपियों द्वारा उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई 1 कार, 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 9 खाली खोखा कारतूस, 1 गोली का सिक्का, 1 बैग, 2 पेचकस, 1 रॉड, 2 कैप, 1 मास्क, 1 ATM कार्ड व चोरी किए हुए लगभग 10 लाख रुपए के आभूषण घटनास्थल से बरामद किए गए। प्रारंभिक पुलिस अनुसंधान में ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त आरोपी थाना पालम विहार गुरुग्राम के क्षेत्र से घर से आभूषण चोरी करके भाग रहे थे। पुलिस द्वारा आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी रंजीत सोनी के खिलाफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद थाने सर में चोरी करने व लूट करने इत्यादि अपराधों के कुल 53 आपराधिक मामले और आरोपी तंजीर पर चोरी करने, लूट करने, शस्त्र अधिनियम के तहत 25 अभियोग दिल्ली में अंकित है। उपरोक्त आरोपी उपचाराधीन है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के उपरांत आरोपी को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार करके आरोपियों से गहनतापूर्वक पूछताछ की जाएगी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में व पुलिस अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार अभियोग में आगामी कार्यवाही की जाएगी। अभियोग का अनुसंधान जारी है। उसमें एक चोरी की वारदात को अंजाम देने के संबंध में एक अंतर्राज्य जो इंटरस्टेट गैंग है, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा। निरंतर काफ़ी समय से ऐसी कुछ वारदातों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिस संबंध में जो क्राइम ब्रांच है वो निरंतर प्रयास कर रही थी कि किसी भी प्रकार की जैसे चोरी है, स्नैचिंग, इस तरीके की जो वारदात हो रही हैं उस पर लगाम लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए और संबंधित जो गैंग, जो चोर या स्नैचर्स हैं जो ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी सूरत में पालम विहार के क्षेत्र में व अन्य कुछ गुड़गांव के दूसरे इलाकों में भी स्नैचिंग और चोरी की वारदातों के बारे में 2 तारीख को कंट्रोल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी और काफ़ी समय से जो ये गैंग है ये ऑपरेट कर रहा था गुड़गांव और दिल्ली NCR के एरिया में। और जो हमारी प्राथमिक जांच में जो चीज़ें सामने आई थी, उसमें हमने एक गाड़ी की पहचान करी कि किस तरीके से कौन ऐसे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, ऐसा किस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी को वो इस्तेमाल करते हैं, अमल में लाते हैं और ऐसी घटनाक्रमों को, चोरी की या लूट या स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जैसे ही ये चोरी और स्नैचिंग की वारदातें जो अब हमारे कंट्रोल के माध्यम से हमें 2 तारीख को पता चली, तो सभी क्राइम ब्रांचों को और संबंधित पुलिस स्टेशन की टीम्स को आगाह करा गया और अलर्ट पर डाला गया और संबंध में सभी को डायरेक्शंस दी गई टाइमली कि अपनी अपनी जगहों पर नाकाबंदी करें, अपने क्षेत्र में नाकाबंदी करें और प्रॉपरली उसको मॉनिटर करें और यदि अगर संदिग्ध व्यक्ति
अगर कोई सामने आता है। और हमारे को क्योंकि एक कार की पहचान बताई गई थी कि ग्रे कलर की होंडा सिटी है जिसमें सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया हो सकता है। उस संबंध में हमने सभी टीमों को अलर्ट पर डाला। हमारी क्राइम ब्रांच की जितनी भी टीमें हैं सभी अलर्ट मोड पे आके अपने अपने तरीके से मॉनिटरिंग करी और नाकाबंदी करनी शुरू करी। क्योंकि हमने एक होंडा सिटी ग्रे कलर के बारे में ऑलरेडी सूचना प्रदान कर दी गई थी कंट्रोल के माध्यम से, तो सभी टीमें अलर्ट मोड पे आके उसको चेक कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि अगर किसी तरीके से वो व्हीकल इंटरसेप्ट हो पाए तो जो वो बर्गलरी का जो गैंग है या इस तरीके से स्नैचिंग का जो गैंग है जो ऐसी वारदातों को रूटीन में अंजाम दे रहे हैं तो उनको पकड़ा जा सकता है। मीनवाइल लेट नाइट मिडनाइट के आसपास की घटनाक्रम है ये। हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंचार्ज ने मोहित ने इनको इंटरसेप्ट किया और जब इनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने दहशतबाजी से ये अपनी व्हीकल को आगे आगे भगाना शुरू कर दिया। सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हुए और गाड़ी का नंबर जब जैसे पहचान आया, दिल्ली का नंबर था उस पर, जब उन्होंने गाड़ी रोकने के बावजूद भी नहीं रोकी तो उनकी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी और उसी दौरान मोहित ने, जो इंचार्ज क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 हैं, उन्होंने आगे एडवांस इंफॉर्मेशन पास करी और कंट्रोल के माध्यम से सभी जितने भी